अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। जनरल बाजवा और आसिम मुनीर ने सीनियर सियासतदान को क्या कहा, इस पर बात करेंगे। नदीम अफजल चंद साहब ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए और ब्रिगेडियर के हवाले से क्या बात की है, इस सब पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। कॉमेंट्स शामिल करते हैं। तो ये एक सारिफ हैं डॉक्टर साहब, वो लिखते हैं कि इस पर टाइम वेस्ट ना करें। अवाम किसके साथ है, 8 फरवरी को सबको पता चल गया है। अच्छा, ये गालिबन गरीदा फारूकी साहिबा, किरण नाज साहिबा, ये तमाम तर जो इनको एक स्क्रिप्ट मिला था मुबैना तौर पर कॉपी पेस्ट, और उन्होंने सिर्फ कॉपी को पेस्ट किया और वैसे ही वहाँ पर दाग दिया ट्विटर पर, जो कि अक्सर ये लोग करते आए हैं। और ये करते हैं, कहाँ से स्क्रिप्ट आता है जिसमें कोई रद्दो बदल नहीं होता, और कभी कभी कोई लाल बत्ती होती है उसको हटा दिया जाता है, कभी कोई एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसको हटा दिया जाता है, कभी कोई जो ब्रेकिंग न्यूज़ उर्दू में लिखा होता है तो उसको इंग्लिश में कर दिया जाता है, जिससे जो अल्फाज की तरतीब है वो भी उल्टी हो जाती है। ये भी हमने देखा है कि ये लोग करते हैं, जिसमें वक़ार सत्ती हैं, गरीदा फारूकी साहिबा हैं और उनके साथ साथ किरण नाज साहिबा हैं, और ये तमाम तर लोग ऐसे करते हैं। हमने कहा कि ये बताया जाए कि जो भी स्क्रिप्ट एक फेक न्यूज़ के बारे में मतलब आया और उसके बाद आपने दाग लेकिन दिया, 8 फरवरी को जो हुआ वो तो वाकई सभी जानते हैं। देखिए, 8 फरवरी को जो हुआ वो सबको इल्म है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने देखा, पाकिस्तानियों का रिस्पॉन्स था। अब तो फाफिन की भी रिपोर्ट आ गई है कि जो टर्न आउट था पाकिस्तान में वो कोई 48% था, यानी कि कोई 6 करोड़ वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। तो ये बड़ा हैरान कुन है कि इससे पहले यानी कि 2018 के इंतखाबात में जो टर्न आउट था वो 52% था। यानी कि हमने तो देखा कि लोगों में जोशो खरोश, लोग तो बहुत बड़ी तादाद में निकले, उनके वोट कास्ट नहीं हुए, ये अलग मसला हो सकता है, लेकिन ये बड़ा हैरान कुन था कि इतना कम, यानी कि 2018 से भी कम टर्न आउट, हालांकि इसमें नए वोटर्स का भी इजाफा हुआ है इस साल। तो ये बड़ा हैरान करने वाला। सही। रिजवान साहब लिखते हैं कि किरण नाज और गरीदा को बहुत जल्दी होश आ गया है। वही बात है कि देखिए, बिल्कुल अब उनको जो भी जहाँ से भी कोई फीडिंग हो रही है या मुबैना तौर पर कोई फेक न्यूज़ फैलाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। आप बाकी जो भी, अच्छा वो गालिबन गरीदा फारूकी साहिबा की जो बदली राय है उस बारे में भी हो सकता है वो बात कर रहे हो। तो जिस अंदाज से गरीदा साहिबा ने बताया कि अब तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब को दाद तो देना पड़ेगी, और इमरान खान साहब जिस अंदाज से खड़े हुए हैं, और फिर हमने देखा कि जिस अंदाज से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इनखला को भी ये खुद साख्ता इनखला नहीं है, बिल्कुल ये मियां साहब ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी से तो सियासत में आए हैं, लेकिन मियां साहब बहुत ऐसे काम होते हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, और गालिबन वज़ारत उज़्मा न लेने का फ़ैसला उन्हीं में से एक हो सकता है। तो वो काम मियां साहब ने मुबैना तौर पर अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। सही। सारिफ लिखते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को पता है कि इलेक्शन में जो कुछ हो रहा है, लेकिन उनको वो नज़र क्यों नहीं आता। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में कल एक बड़ा वायरल जो एक टिकर था, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म कौन है, इंतखाबात हो गए, इलेक्शंस हो गए, वज़ीर आज़म बताएं कौन है। तो बहुत सारे लोगों को हैरत हुई, और काजी साहब खुद तो ये फरमाते हैं कि मेरा बड़े आप मजाक उड़ा लिया करें, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरा मजाक उड़ा लें। लेकिन मजाक उड़ाने की बात नहीं है, ये तो आप अपना मजाक बना रहे होते हैं कि जब आप ये कह रहे होते हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है। यानी कि हम ये समझते हैं कि हमारा चीफ जस्टिस, और ये हमारा यकीन है, हमसे कहीं ज़्यादा बाखबर होगा, और उनको मामलात का, हालात का, वाक़यात का हमसे कहीं ज़्यादा इल्म होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुझसे, आपसे, हमसे बहुत बेहतर समझते होंगे कि मुल्क के वज़ीर आज़म कौन है। अगर उनको नहीं पता तो वो अपने जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनसे पूछ लें, और अगर उनको नहीं पता तो वो गूगल पर जाएं, अगर उनका नेट चल रहा है तो वो लिखें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी आ सकता है। अब ये तो बड़ी हैरानी की बात है, अगर उनको वज़ीर आज़म का नहीं पता, वो उस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, तो चीफ जस्टिस हम पर ना सही अपने आप पर थोड़ा रहम कर लें। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि अब उनको वज़ीर आज़म का पता चल गया होगा कि अभी तो निगरान वज़ीर आज़म ये, अभी इंतखाब होना है, कौमी असम्बली में इजलास बुलाया जाना है, तो गालिबन इम्कान तो यही किया जा रहा है
कि 3 मार्च 2024 को ये इंतखाब होगा वज़ारत उज़्मा का, लेकिन ये 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। और देखिए जिस अंदाज से इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है, धांधली, हमने देखा कि बैरून मुल्क से भी ये सदाएँ आ रही हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात ठीक नहीं हुए, और जिस अंदाज से यूके ने कहा, जिस अंदाज से फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका से एक बयान आया और कहा गया कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात का जो अमरीकी सदर बाइडन साहब हैं उनको इल्म है, उनको बाखबर रखा जा रहा है कि पाकिस्तान में कैसे इंतखाबात हुए। और उससे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के जिसका ताल्लुक सिर्फ वर्ल्ड कप की हद तक होता है, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में धांधली हुई है। और उसके बाद लेकिन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि जो इंतखाबात हैं वो साफ शफाफ हुए हैं। देखिए वो साफ शफाफ हुए हैं तो जाहिर है इसमें सबको अंदाज़ा है कि साफ शफाफ नहीं हुए। और जिस अंदाज से इस वक्त चल रहा है माहौल, तो बहरहाल एक सीनियर सियासतदान है आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में नदीम अफजल चंद साहब ने जो बातें बताई हैं वो हैरान कर देने वाली बातें हैं, जो परेशान कर देने वाली बातें हैं। वो ये कहते हैं कि 2018 में जब इंतखाबात हुए और जाहिर है वो ये समझते थे कि उनके साथ यानी कि एक हाथ हो गया है, उनके साथ धांधली की गई है और धांधली के जरिए उनको हरवाया गया है। उन्होंने कहा कि धांधली तो हमेशा से ही होती है इस मुल्क में, कभी भी साफ शफाफ इंतखाबात नहीं पूरे साफ शफाफ नहीं होते। धांधली यानी कि कुछ परसेंटेज के साथ पाकिस्तान में मैं मफहूम बता रहा हूँ उनके जुमले का कि ये होती ही रही है पाकिस्तान में। और अब वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान में जो 2018 के जैसे इंतखाबात हुए और उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें हरवाया गया, और उसके बाद उन्होंने जब मुलाकात की उस वक्त के आर्मी चीफ यानी कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब से, और उनको बताया कि मैं सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे बार बार हरवाया जा रहा है और ऐसे हरवाया जा रहा है कि जिस अंदाज से ऐसा मतलब काबिल कबूल ही नहीं है ना, जिस अंदाज से आप हरवा रहे हैं। ने कहा कि 2018 में उन्होंने 1,18,000 वोट लिए थे और अब की बार उन्हें कोई 90,000 वोट मिला है। वो कह रहे हैं कि मैं जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा था वहां से पीटीआई पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर मैं हूँ, जबकि नून लीग को पहले नंबर पर कर दिया गया। वो ये कह रहे हैं कि जो तीसरे नंबर पर आने वाला नून लीगी उम्मीदवार है उसको जबरदस्ती जितवाया गया है और उसको भी पता नहीं कि वो जीत गया है। वो ये कह रहे हैं कि ये हुआ। और जाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तमाम तर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त। JUI फे के आप देखेंगे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसके अलावा जमात इस्लामी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सिर्फ जीतने वाली जमातें हैं वो। तो उन्होंने कहा कि अगर एक इदारे ने ही फैसले करने हैं तो हमें बता दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, ताकि मैं सियासत ही छोड़ दूं। और उसके बाद फिर जाहिर है उनकी जब बात हुई जनरल रिटायर्ड कमर जावेद 2018 में उनके हारने के बाद, वो ये जो मंजरनामा है वो अभी का बता रहे हैं कि अभी जो सिलसिला हुआ। बहरहाल वो ये भी बता रहे हैं कि जिस अंदाज से फिर उस वक्त की DDISI यानी कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि आइंदा आपके साथ ज्यादती नहीं होगी। आसिम मुनीर साहब ने उस वक्त इन्हें कहा कि आप सियासत नहीं छोड़ें, और जनरल बाजवा साहब ने भी कहा कि आइंदा आपके साथ ऐसा नहीं होगा, सियासत ना छोड़ें और ऐसा नहीं होगा। और फिर इस सब के बाद वो ये भी बताते हैं, उन्होंने बाकायदा नाम लिया है कि एक साहब हैं और जो ब्रिगेडियर साहब के बारे में उन्होंने कहा कि रिटायर्ड आर्मी से उनका ताल्लुक है। वो कहते हैं कि वजीर आजम मुआयना कमीशन में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा धांधली और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में अभी भी मुलव्वस है। यानी कि 2024 के होने वाले इंतखाबात के बारे में नदीम अफजल चंद साहब ये बता रहे हैं कि अब भी धांधली हुई है। और उसके बाद जब उनसे आसमा शिराजी साहिबा ने सवाल पूछा कि धांधली हुई है तो इसके आपके पास कोई सबूत कुछ, तो उन्होंने कहा मैं लाइव आने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा मैं पहली बार टीवी पर बैठ के ये बात कर रहा हूँ तो मेरे पास सबूत है जब भी कर रहा हूँ। ये कह रहे थे कि जिस अंदाज से धांधली हुई है सबूतों के बगैर तो मैं बात करना ही यानी कि अक्लमंदी नहीं समझता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर आसमा शिराजी साहिबा ने उनसे पूछा कि आपने ये बात CEC यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो भी आए और मैं मुत्तल्लिका फोरम पर ये तमाम तर चीज़ें रखने के लिए तैयार हूँ। ये चीज़ें हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है। यानी कि नदीम अफजल चंद साहब उन्होंने ये भी बताया कि सियासतदानों के साथ क्या होता रहा है
इस मुल्क में, और ये भी बताया कि कभी किसी को इद्दत की मुद्दत मुकम्मल न होने से पहले के इल्ज़ाम में सज़ा सुना दी जाती, कभी किसी वज़ीर आज़म को हाईजैकर बना दिया जाता है। बाकायदा बताया कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को लाडला बना के लाया गया और फिर इमरान खान साहब को इलेक्शन से चंद रोज पहले जिस तरह की सजाएं सुना दी गई, तो ये जानबूझकर माहौल बनाया गया। बिल्कुल, एक हफ्ते में 3 सजाएं इमरान खान साहब को सुनाई गई। ये सबको इल्म है इस बात का कि जिस अंदाज से धांधली ज़दा इंतखाबात हुए और अब सब मान रहे हैं कि धांधली हुई है, और ऐसे में नवाज शरीफ साहब की वजह से या नवाज शरीफ साहब के लिए धांधली की गई मुबैना तौर पर, और उसके बाद देखिए नवाज शरीफ साहब खुद ही आउट हो गए। नवाज शरीफ साहब को आउट करने के लिए धांधली तो नहीं की गई होगी, नवाज शरीफ साहब को इन करने के लिए, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो सीट्स जेन्युइन ऑर्गेनिक जीती हैं वो कोई 17 हैं, तो उनसे तो ना हुकूमत बनती है, ना 3 में ना 13 में। तो ये वाला मामला है इस वक्त। ज़ाहिर है अब ये जो इल्ज़ामात है, संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, इन पर तहकीकात की जानी चाहिए, और ज़ाहिर है अगर इनके पास सबूत हैं तो इनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मुतल्लिका फोरम्स पर वो सबूत रखे जाएँ ताकि इल्ज़ामात से आगे बात बढ़ सके और किसी हतमी नतीजे पर पहुँचा जाए। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।